बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का ये जो पर्व हमारा अभी चल रहा है, उनका सम्मान का पर्व। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो देश के लिए काम किए वो लोगों के बीच में ले जा रहे हैं। कांग्रेस ने किस प्रकार भिन्न भिन्न मौक़ों पर उनको पीछे रखने का काम किया, उनको हाशिए पर ले जाने का काम किया, वो जानकारी भी लोगों तक दे रहे हैं। संविधान के साथ कांग्रेस पार्टी ने कैसे कैसे खिलवाड़ किया, ये जानकारी भी लोगों को दे रहे हैं। और बाबा साहब किस प्रकार से प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे। इस देश के सभी जो पीछे रह गए थे, चाहे महिला हों, चाहे दलित हों, चाहे हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के भाई हों, सबको आगे बढ़ाने का काम किया। ये जानकारी कि वो केवल एक वर्ग के नेता नहीं, संपूर्ण राष्ट्र के नेता थे। तो उनके इस जो है एक पूरा पखवाड़ा जो है बीजेपी मना रही है और उसी के सीरीज में ये कार्यक्रम चलेगा। ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को नोटिस दिया, सोनिया गांधी को नोटिस। हमको मालूम है, जब बहुत पुराने समय से विषय चला हुआ है, किस प्रकार से थोड़ी सी जमीन लेकर वो डीलर को किस तरह से दी थी, सबको मालूम है। वो चेक तक कोई भुगतान तक भी नहीं हुए, वो सारी जानकारियाँ पब्लिक डोमेन में है, हर आदमी जानता है। गड़बड़ तो इन्होंने की है। नेशनल हेराल्ड वाला विषय भी सबको पता है कि किस तरह से एक पार्टी की प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई। तो अब जो खड्डे खोदे हैं तो भरने तो पड़ेंगे। वक्फ बोर्ड का बिल पास हुआ तो सरकार से 7 दिन का समय मांग रहा है सुप्रीम कोर्ट। देखिए, वो कोर्ट ने इस बात में मांगा है कि कुछ बातों पर कोर्ट स्पष्टीकरण सरकार के चाहता है, तो वो हमेशा ही कोर्ट में कार्रवाइयाँ चलती हैं। बहुत अच्छा कानून जो है मोदी सरकार ने बनाया है और मुस्लिम समाज भी बहुसंख्यक इस पर खुश है। और किस प्रकार से उसमें ट्रांसपेरेंसी आए और गरीब मुसलमानों का पसंदा, जैसे मुसलमानों, कल भी मैं एक मुसलमानों का ग्रुप देख रहा था कि मोदी जी का धन्यवाद करने गया हुआ था, तो बड़े लोग इस कारण से खुश हैं कि ये अच्छा कानून पास हुआ। हरियाणा कलाकार के गन कल्चर को लेकर गाने बैन किए गए, फिल्में भी डिलीट हो रही है। गन कल्चर को लेकर हरियाणा सरकार सक्रिय है। कई दिन की बात हो गई है और उसमें से कई सारे गानों की सूची भी आई थी, वो मैंने भी देखी। सर, एक बीजेपी के नेता गुड़गांव में उनके बेटे को धमकी दी है, 5 करोड़ की फिरौती मांगी। मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन ऐसी है तो वो अपनी FIR कराएं। सरकार कुछ गेहूं की फसलें चल रही हैं अभी इस मौसम में बहुत सारे। देखिए, इस समय सबने ध्यान रखना चाहिए, कहीं भी किसी को आग लगी दिखाई दे, 2 बार की जानकारी तो मैं भी दे चुका हूँ, सड़क किनारे भी कहीं भी आग इस समय लगी हुई है तो तुरंत जो है पुलिस प्रशासन को जानकारी देनी चाहिए कि वही आग आखिर में कहीं ना कहीं फैलती है। किसी भी आदमी को कहीं भी अप्रत्याशित रूप से आग लगी दिखाई देती है तो तुरंत प्रशासन को जानकारी देनी चाहिए। इसी मौसम में 2 बार हम अपनी गाड़ी में आग देख के जानकारी दे चुके हैं कि भाई यहाँ आग लगी हुई, तुरंत बचाओ, यही फैल जाएगी। देखिए, फसल के समय सबको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। बड़ी मेहनत के साथ किसान भाई फसल पैदा करते हैं, इस प्रकार का नुकसान होता है, बहुत दुर्भाग्य। मुआवजे के लिए क्या रहे? मुआवजा निश्चित रूप से जिनका बीमा है उनको बीमा मिलेगा। नहीं, सरकार ने जो एक मुआवजे की राशि तय की हुई है, हालांकि फसल की तुलना में वो कम होती है, बीमा ज़्यादा होता है, लेकिन वो मिलती है। लेकिन सबसे पहला बचाव है और इसमें बचाव में हर आदमी को शामिल होना चाहिए। वो कोई भी अगर आंख मूंद के जाता है आग लगी हुई देखकर और सूचना नहीं देता है तो उस व्यक्ति के भी कहीं ना कहीं हिस्सेदारी है उस गलती में। इन दिनों में कहीं भी आग लगी दिखाई दे तुरंत प्रशासन को बताना चाहिए। सरकार पार्टी दोबारा से संगठन खड़ा करनी चाहिए। उनका घर का मामला है, जिस तरह से तय करें, बार बार तरीके में। सरकार सिक्योरिटी के लिए नए नियम बनाने जा रही है। सरकार का काम है नियम बनाना, चीज़ों को अच्छा करना, बेहतर करना, तो निश्चित रूप से कुछ बेहतरी की तरफ आगे बढ़ रही है। नायब जी एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं और हमेशा लोगों के भले की सोचते हैं।